नहीं हो सकती, और बुलंद मस्जिद के चक्कर में ओखला की कॉलोनियां भी बच गई, नहीं तो उसके बाद आपकी सड़कें बनी, आपका सीवर डला, सीवर डालने के बाद फिर सड़कें बनी। मैं एक भी बात गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक देना। ये पीछे वाला रास्ता बिना मांगे हुए मिला, नहीं तो सिर्फ आगे से आते थे। ये पीछे वाला रास्ता जो है कोई पीछे बिना मांगे हुए खोला। मेरे पास सब लोग आए थे कि यहाँ पे जो है 5वीं तक का स्कूल खोल दो। मैंने कहा 5वीं तक का क्यों खुलेगा, खुलेगा तो 12वीं तक का खुलेगा। आज डायरेक्टर एजुकेशन कह रहा है साइंस नहीं खोल सकता। मैं इस क्षेत्र का नुमाइंदा होता, क्या हिम्मत थी डायरेक्टर एजुकेशन की जगह हो ना, वो कमरे जो है एक स्टोरी और डल के और अलग जगह डल के, क्यों नहीं साइंस खुल सकता इसके अंदर। आप स्कूल 12वीं तक का स्कूल बनाना, डिस्पेंसरी मैं चालू करा दिया था 10 साल में, चालू की डिस्पेंसरी को चालू नहीं करा पाए। आज 2025 में हम बैठे हैं, और मेरे जाने के बाद एक सड़क बता दो बुलंद मस्जिद की जो है दोबारा बनी हो, नाले जो है बनवा गया था, उसके बाद क्या स्थिति है भाई। अब मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, और मैं यकीनन वही बात करना चाहता था जो भाई साहब कर रहे हैं। इसको मैंने ऑथराइज कॉलोनी में इसलिए डलवाया था, और कुछ समय के लिए आपकी रजिस्ट्री खुली हुई थी कि आपके जो है मकानों का जब तक आपको मालिकाना हक ना मिले, आप अपने मकान की रजिस्ट्री करा सकते हो। तो काहे की ऑथराइज और काहे की अनऑथराइज सारी स्कीम्स उस समय मैं पास करके गया था, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बुलंद मस्जिद ओ जोन में नहीं आती जो रजिस्ट्री रोक रखी है आपकी हुई है। केवल इसमें इंटरेस्ट लेने की बात है। जो सरकार को 10 साल में इतना भी इंटरेस्ट जागृत ना हुआ हो कि बुलंद मस्जिद नाम की कोई कॉलोनी है, बुलंद मस्जिद नाम की किसी कॉलोनी में लोग बसते हैं, उनके बारे में सोच लें। जिसके बाद 10 साल में आपकी रजिस्ट्री जिसके ऑर्डर हुए हैं उसको खोलने की फुर्सत ना मिली हो, वो लोग आपके सामने चौड़ा सीना करके वोट मांगने आ रहे हैं, और आप सोच नहीं रहे। आपका कम से कम इतना हक तो बनता है कि उनसे एक प्रश्न तो पूछ लें कि 10 साल से भाई तुम्हारी सरकार है, कोई 5 पैसे की योजना बुलंद मस्जिद के लिए बनाई है? कोई बुलंद मस्जिद के बारे में कह रहे हैं हमने शिक्षा में क्रांति ले ली। क्या इनकी क्रांति ले रही है? अभी बता रहे जा भाई कि साइंस के लिए पीछे घूम रहे, साइंस तक जो है यहाँ पे चालू नहीं हो रही। और मैंने तो स्कूल इसीलिए बनवाया था 12वीं तक का कि हमारे जो है बच्चियों को बाहर जाना ही ना पड़े, यहीं पढ़ रहे पूरा का पूरा जो है। और किस लिए स्कूल बनाया था? नहीं तो यहाँ वाले तो सिर्फ 5वीं तक का स्कूल मांगने आए। तो आपका ये प्रश्न तो उनसे पूछना कि भैया 10 साल से पावर में एक रुपए का तो काम बता दो इन 10 सालों, जिसने 10 सालों में आपके लिए 1 रुपए का काम ना किया हो, वो अगले 5 साल क्या करेगा? कहीं तो आपको भाव में बाहर आके सोचना पड़ेगा। और हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बुजुर्गों को सोचना पड़ेगा कि आपने तो काट ली, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भाई जिसको 10 साल से आदत पड़ी हुई है नहीं काम करने की, वो 5 साल भी नहीं करेगा। अब मुझे आदत पड़ी हुई है काम करने की, मैं चुना जाऊंगा तो मुझे लगेगा काम करूंगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनको आदत पड़ी हुई है कि काम करो ना करो वोट मिलेगा ही, तो वो काम करेगा क्यों? जिसको घर बैठे पैसे मिलते जा रहे हैं वो थोड़ा कोई अपनी दुकान पे जाएगा। दुकान पे तो वही जाएगा जिसको पता होगा कि खुद कमाना है, खुद खाना है, वही जाके दुकान पे काम करेगा। जिस सरकार को 10 साल में ये पड़ा हुआ है कि कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है, वोट तो मिलेगा, उसको वो क्यों करेगा? उसने 10 साल नहीं करे, वो अगले 10 साल और रख लो तब भी नहीं करेगा वो। और 10 साल से आप सुन रहे हो कि वो कह रहे हैं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, वैसे तो वो झूठ बोल रहा है, वो मान लो कि 1 मिनट को वो सच बोल रहा है कि उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की तो केंद्र की सरकार अभी 5 साल तक और है, तो जब उसको 10 साल नहीं काम करने दिया तो अगले 5 साल कौन करने देगा? तो यानी अगले 5 साल भी आपके ऐसे ही करने ये तो तय ही है ना भाई, कुछ भी कर लो कि वो कह रहा है मुझे काम करने नहीं देते, ये करने नहीं देंगे, तो 5 साल और बुलंद मस्जिद का कुछ होने वाला नहीं है। ये तो तय मान के चलो। अगर आप अपनी कॉलोनी का विकास चाहते हो, आपने मेरी कार्य प्रणाली देखी है, आपने मेरे काम करने का तरीका देखा है, आप मेरे मिजाज से भी जो है आप लोग वाकिफ हो, मेरा काम करने के तरीके से भी वाकिफ हो, मेरे नेचर से भी वाकिफ हो, मेरी सोच से भी वाकिफ हो, और मेरे तरीके से भी वाकिफ हो। अगर आप अपना चाहते हो कि कॉलोनी का विकास हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी रजिस्ट्रियां खुलें,
अगर आप चाहते हो कि यहाँ की सड़कें बने, सीवर की समस्या दूर हो, यहाँ पे जो है दोबारा से खुशहाली और तरक्की आए, आपके साथ आपकी प्रॉब्लम के लिए कोई खड़ा रहे, विकास करे कॉलोनी को, तो जब अगर 5 तारीख को आप मुझे अपना समर्थन दोगे, और मैं ऐसा प्रतिनिधि नहीं हूँ कि जो बहाने बनाऊंगा कि ये काम मेरे अंदर नहीं आता, ये काम मेरे अंदर नहीं आता, ये काम मैं नहीं कर सकता। श्री अरविंदर सिंह लवली, मैं वो बहाने बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। 5 तारीख को अगर आप कमल के निशान के सामने वाला वोट दबा के भावनाओं से ऊपर उठ के मुझे वोट देते हो, तो वो वोट अरविंदर सिंह लवली की गारंटी होगी कि समस्या चाहे नगर निगम की हो, समस्या चाहे केंद्र सरकार की हो, समस्या दिल्ली सरकार की हो, समस्या दिल्ली पुलिस की हो, समस्या जो है कॉलोनी की रजिस्ट्री खोलने की हो, सीवर की हो, सड़क की हो, आपके बच्चों की एडमिशन की हो, आपके अस्पताल में इलाज की हो, पुलिस की हो, एक बटन दबाओ अरविंदर सिंह लवली का, बाकी गारंटी अरविंदर सिंह लवली की है। भारतीय जनता पार्टी। बुलंद मस्जिद के लोगों को याद होगा, बुलंद मस्जिद के लोगों को याद होगा कि एक समय वो भी था जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था। बुलंद मस्जिद के लोगों को याद होगा कि एक समय वो भी था जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था। यही बिल्डिंग की हिम्मत नहीं होती थी कि बुलंद मस्जिद में आके किसी से कुछ जो है तंग कर दे। आज कोई गरीब आदमी अपने छत के ऊपर मकान नहीं डाल सकता। तो आपको वो समय याद करना होगा और 10 साल आम आदमी पार्टी का समय याद करना पड़ेगा। मेरी बात पे न जाइए, किसी के बात में न जाइए, इत्मीनान से घर बैठ के सोचिए कि कौन है जो आपकी कॉलोनी में उन्नति और तरक्की कर सकता है, और उसके हिसाब से 5 तारीख